मेरे साथ हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी संतोष अय्यर सर। सर स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज में हमेशा की तरह। और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस नई परफॉर्मेंस GT 63 और GT 63 प्रो के लिए। मैं आपसे जो सबसे पहला सवाल है कि जो आपने गाड़ी लॉन्च की है GT 63 ये जेन 2 वाली है, तो जेन 1 के मुकाबले इसमें क्या बड़ा बदलाव किया गया है? सो श्योरली देखो ये सब स्पोर्ट्स कार है, सो वी हैव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। तो सबसे पहले मेरे लिए जो पर्सनल हाईलाइट है जो फॉर्मूला 1 से जो टेक्नोलॉजी हमने ये गाड़ी में लाया है, फॉर एग्जांपल इसका जो एरो प्रोफाइल चेंज होता है बेसिकली जो जब कार की स्पीड मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर जाती है तो उसका जो सक्शन से वेंचुरी इफेक्ट से जो ड्रैग इंक्रीज करता है ताकि गाड़ी की बेटर हैंडलिंग और बेटर पॉइस, बिकॉज तेज जाना ओनली गोइंग फास्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो कंट्रोल एंड एजिलिटी एंड स्टीयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक दीज ये जो फॉर्मूला 1 से हम टेक्नोलॉजी ला पा रहे हैं टू आवर कार्स, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग टू मेक द स्पोर्ट्स कार इवन बेटर। बट अदरवाइज ऑल व्हील ड्राइव फोर्मेटिक सिस्टम स्टैंडर्ड दिया है, रियर एक्सल स्टीयरिंग अप टू 2.5 डिग्रीज अगेन टू इम्प्रूव द राइड क्वालिटी एक्सेट्रा। जेन 2 MBUX सिस्टम है इंटीरियर्स में। प्लस अगर मैं प्रो की बात करूं फॉर एग्जांपल, वहां पे तो हमने वी हैव टेकन आउट 60 किलोग्राम फ्रॉम द कार। मैंने काफी सारे कार्बन फाइबर एलिमेंट डाल के और 0.1 सेकेंड फास्टर किया है प्रो को कंपेयर टू द नॉर्मल GT 63। सो आई थिंक इंजीनियर्स ने काफी जी जान से मेहनत करके टू मेक द कार एज मच एज ट्रैक कंपेटेबल किया है। सो आई थिंक दिस इज नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ड्राइविंग परफॉर्मेंस। जी सर, इसमें सर मैं एक और सर बात ऐड करूंगा, जैसे आप अपने प्रेस के दौरान आप बता रहे थे इसमें एक ड्रिफ्ट मोड भी है, जैसे आप बटन दबाएंगे तो जो इसका थ्रिल है हाँ जी वो एक अलग ही रोमांच में चला जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? तो देखो स्पोर्ट्स कार ज्यादा रियर डेडिकेशन होता है बिकॉज रियर व्हील से ही आपको ट्रैक्शन मिलता है। सो दैट्स उसका जो एनेबलमेंट वाया द ड्रिफ्ट मोड, जिससे अगेन बिकॉज लोग ये गाड़ी एक तो ऑफकोर्स एवरीडे यूसेज थोड़ा स्पीड में भी यू नो इन पब्लिक रोड्स यू कैन नॉट एंजॉय ये गाड़ी को, बट ट्रैक है, क्लोज सर्किट है, वहाँ जो थ्रिल ऑफ ड्राइविंग के लिए जो कस्टमर एंजॉयमेंट के लिए ये ड्रिफ्ट मोड से यू कैन ऑल्सो ड्रिफ्ट द कार। सो कार आपको मदद करेगी ड्रिफ्ट कर रहे, यू डोंट नीड टू बी रियली एन एक्सपर्ट इन ड्रिफ्टिंग द कार। संतोष सर, भारत में इन दिनों काफी EV और SUV का बोलबाला है, ऐसे में आप प्रीमियम स्पोर्ट्स कार लेकर आए हैं, इसको आप कैसे भारत के लिए दिख रहे हैं? नहीं सी भारत में तो काफी सारी सेगमेंट्स है। ओके, लग्जरी सेगमेंट के अंदर जैसे मैं ब्रॉडली तो एंट्री, कोर और टॉप एंड है। टॉप एंड सेगमेंट के अंदर एक तो माइबाग कस्टमर है जो सुपर लग्जरी इंडिविजुअलाइजेशन देख रहा है, दूसरा हमने कैब्रियोले लॉन्च किया, दैट्स ऑल्सो अनदर सेगमेंट। देन स्पोर्ट्स कार सेगमेंट है। इन स्पोर्ट्स कार अगेन ये जो स्पोर्ट्स कार है 10-15 साल पहले हमने SLS AMG जब लॉन्च किया तब ये सेगमेंट होती नहीं थी। आज काफी सारे नॉट ओनली हम बट ऑल्सो अदर प्लेयर्स काफी सारी स्पोर्ट्स कार आ रहे हैं, एक कम्युनिटी बन चुका है, लोग रेस ट्रैक में इसे ड्राइव कर रहे हैं, लोग अपनी खुद की रेस ट्रैक बना रहे हैं ताकि अपनी गाड़ी वहां पे एंजॉय कर सके। सो आई थिंक ये ग्रोइंग मेच्योरिटी आ रहा है इवन इन दिस सेगमेंट। अगर आप देखो तो मर्सिडीज बेंज इज ओनली ब्रांड जिसका ये पोर्टफोलियो है, नॉर्मल सीरीज कार्स राइट फ्रॉम A class to S class, देन यू हैव GLE, GLS ऑल, देन माइबाग ऑन द सुपर लग्जरी साइड, AMG सुपर परफॉर्मेंस एंड G जो गैलेंडर वैगन, ऑथेंटिक G वैगन एंड द एंटायर। सो आई थिंक ये पोर्टफोलियो is also into combustion engine, EV and all platforms. So this gives us a lot of strength even in India for us. हर segment के लिए customer है and we need to bring cars to fulfill all these customer aspirations. संतोष सर, इस साल आप जनवरी से लेकर अभी तक बैक टू बैक आप लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां लेकर आए हैं। मास सेगमेंट जो गाड़ियां हैं वो आप इस साल क्या आपके प्लान में है या फिर हम तो देखो मास में तो हम कभी नहीं आएंगे तो स्टार्ट विद, बिकॉज नॉट दैट हमें आना है नहीं आना है, बट ये गाड़ी की कीमत महंगी है नॉट जस्ट बिकॉज इसमें 3 पॉइंटर स्टार की लोगो लगी है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो R&D है, जो बिल्ड क्वालिटी, सो देयर आर मेनी थिंग्स जो मर्सिडीज बेंज को और एक्सपेंसिव बना रहा है कंपेयर टू मास मार्केट। अब हम कोई भी फीचर इससे निकालेंगे नहीं कि गाड़ी की कीमत कम कर लो, बिकॉज हम अगर मर्सिडीज बेचेंगे तो मर्सिडीज बेंज का DNA होगा उसमें 100% DNA, नॉट 99%। तो इसी वजह से टू एक्सपेक्ट कि मर्सिडीज बेंज की कीमतें कम होगी और हम कोई लो प्राइस कार लाएंगे, वो कभी नहीं होगा। हमारा कोशिश यही है कि हम नई कस्टमर को हमारे सेगमेंट में लाए विद EMI। तो हमारा जो फाइनेंशियल कंपनी है मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल, उनके पास काफी सारी स्कीम्स है जिसमें आप 50,000 मंथली किस्त देके भी आप मर्सिडीज बेंज खरीद सकते हो। तो वो हम एनेबल करेंगे, बट लो प्राइस सेगमेंट में हम कॉम्पीट नहीं करेंगे। एंड ऑफकोर्स इवन इन द लग्जरी सेगमेंट
अगर हमारा शेयर देखो तो 25%, 1 in 4 कार जो हम बेचते हैं वो टॉप एंड सेगमेंट में, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। गाड़ियों की लॉन्चेस भी इसलिए काफ़ी सारी टॉप एंड सेगमेंट में हो रही है। संतोष सर, जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो मेट्रो सिटी टियर 1 में है, टियर 2 और टियर 3 का जो मार्केट है इसको आप कैसे देख रहे हैं भारत के लिए खासकर? आई थिंक कस्टमर प्रोफाइल तो हर जगह आज इंडिया में वेल्थ तो है, इनफैक्ट वेल्थ टायर 2 टायर 3 में इवन ज़्यादा भी हो सकता है, बट पॉपुलेशन इज लिमिटेड कंपेयर टू बैंगलोर एंड आई एम सेइंग कंपेरेटिवली टू बैंगलोर एंड दिल्ली और बॉम्बे और बैंगलोर। सो इन मार्केट्स में हम पहले सर्विस सेंटर के साथ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते पहले हमने जम्मू में इनॉग्रेट किया नया शोरूम, अभी हम पटना में जा रहे हैं, हम कानपुर में जाएंगे, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट मार्केट्स। कस्टमर्स आर वेरी मैच्योर, उन्हें लग्जरी पता है, वो आज भी गाड़ी खरीद रहे हैं, एंड दीज आर मार्केट्स। बट हमारा सर्विस नेटवर्क हम बढ़ा रहे हैं ताकि इन कस्टमर्स को हम बेटर सर्विस दे पाए। बट आई थिंक ये जो सुपर कार स्पोर्ट्स कार टेरिटरी है, वहाँ इवन इंदौर, लखनऊ, कानपुर, यू कैन फाइंड डिमांड फ्रॉम ऑल दीज मार्केट्स। लास्ट ईयर आपने बैक टू बैक कई ईवी गाड़ियां लॉन्च की थी, इस साल आपका 2025-26 में रोड मैप क्या है ईवी को लेकर के? सो पहले तो बोलो, इस साल हमने शुरुआती ईवी लॉन्च से किया था। हमने जी इलेक्ट्रिक लॉन्च किया दिल्ली में, हमने EQS 580 जो लोकली प्रोड्यूस SUV हमने इंट्रोड्यूस किया। और अगर आप ईवी की देखो लग्जरी सेगमेंट में, इस साल जैन टू मई, जो जून अभी क्लोज होना है, 66% ग्रोथ ईवी ने देखा है इन द लग्जरी सेगमेंट। मर्सिडीज बेंज ग्रो किया है 73%, ये सब वाहन डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो ग्रोथ काफ़ी है। अगर आप पेनिट्रेशन देखो लग्जरी में 11% गाड़ियाँ आज ईवी है, सो विच इज़ क्वाइट बिग। एंड इवन ये जो आप टॉप एंड गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, जी वैगन इलेक्ट्रिक, या अगर मैं बात करूँ EQS SUV, सेडान, माइबाग EV, इन सब की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। हमारा कोई टारगेट है? आंसर इज नो। वी विल अलाउ द कस्टमर टू डिसाइड। आज मेरे पास हर तरफ की गाड़ी है, कंबशन इंजन, हाइब्रिड, EVs। लेट द कस्टमर डिसाइड उसे क्या करना है बेस्ड ऑन देयर नीड्स, प्राइस पॉइंट, कार, वैल्यू प्रपोजिशन। जियोपॉलिटिकल जो इशू चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको लेकर के क्या मर्सिडीज की जो सप्लाई चेन है उसमें क्या कुछ ब्रेक आए हैं आप लोग को? तो थैंकफुली दिस टाइम अगर मैं देखूं तो हमारे जो कलीग्स हैं जर्मनी हेडक्वार्टर्स में, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया है सिचुएशन को। एंड इंडिया में तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन एनी ऑफ दिस क्राइसिस और सप्लाई चेन, हम मैनेज कर पा रहे, और उम्मीद यही रहेगा कि बैलेंस ईयर में भी हम इसको मैनेज करेंगे। एक सवाल सर आपसे पूछूंगा कि मर्सिडीज नंबर 1 पहले भी थी, आज भी है, और आपके लीडरशिप में आने के बाद जो सेल्स के नंबर एक काफ़ी बड़े हैं, इसको आप सर कैसे देखते हैं? नो, आई थिंक देखो, द बेस्ट पार्ट मेरे हिसाब से मर्सिडीज बेंज इंडिया का है टीम। हमारी जो कोर टीम है, बहुत सारे मेरे कलीग्स, मैं खुद 16 साल कंपनी में हूँ अभी, बहुत सारे मेरे कलीग्स, आप भी आते हो इवेंट्स में, वही चेहरा देखते हो। आई थिंक जो कोर टीम है वो कंसिस्टेंट है एंड वेरी पैशनेट अबाउट द ब्रांड, ताकि ये 3 पॉइंटेड स्टार को हम कैसे और भी बड़ी ऊंचाई में लेके जाए। दैट्स वन। सेकेंडली हमारी जो डीलर नेटवर्क है, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑफकोर्स उनमें हम बोलते रहते हैं इम्प्रूव करने हैं ऑन कस्टमर सर्विस, बट स्टिल आई थिंक फंडामेंटली उनकी जो दे ऑल लव द स्टार। एंड आज ये जो सक्सेस देख रहे हो ब्रांड का इज ऑल्सो बिकॉज एक हमारी जो कोर टीम है, दे आर वेरी पैशनेट, डीलर्स आर पैशनेट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो इंडियन कंज्यूमर है वो ये ब्रांड को जो रेस्पेक्ट देता है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द लव एंड एडमिरेशन जो मर्सिडीज बेंज को मिलती है इंडिया में। आज एक क्लियरली कस्टमर का जो रेस्पेक्ट है, दैट्स वेरी हाई। आई थिंक ऑल ऑफ दिस मेक्स इट सक्सेसफुल। मैं तो एक सूत्रधार हूँ बोल सकता है इन ऑल ऑफ दिस। मैं था कंपनी में 16 साल पहले भी था, आज भी हूँ, फ्यूचर में रहूंगा। सो आई थिंक द टीम मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। संतोष सर, थैंक यू अपनी बातें को रखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।